नमस्कार। द एचडी न्यूज के खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सबका स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि बोलिए नेताजी में हम जनप्रतिनिधियों से आपकी बातचीत कराते हैं, उनसे सरोकार करते हैं, उनसे सवाल और जवाब करते हैं। जानते हैं कि लॉकडाउन के समय नेताजी इस वक्त क्या कर रहे हैं, कैसे जनता की वो सेवा कर रहे हैं और राजनीतिक विषय पे भी हम चर्चा करते हैं। तो बोलिए नेताजी के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सिवान से एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के टुन्ना जी पांडे जी। बहुत स्वागत है टुन्ना जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी प्रणाम, स्वागत है, प्रणाम जी। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा टुन्ना जी, क्या इस वक्त कर रहे हैं लॉकडाउन में, कैसे जनता के पास जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, ये जानकारी हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए आप अपने क्षेत्र के जनता को दीजिए और आप भी बताइए कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। आप जी देखिए, उसमें तो लॉकडाउन में हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, सब लोग अपने घर में ही रह करके और फेसबुक मीडिया के मार्फत हम लोग अपनी जनता की जो भी जितना यथासंभव सहयोग है सहयोग कर रहे हैं। बाहर जो भी फंसे हुए व्यक्ति हैं, जो भी फंसे हुए लोग हैं, डेली एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो 50-100 कॉल हमको न आता हो और हम उन लोगों को जो यथासंभव जितना सहयोग है सो हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा टुन्ना जी, आज लॉकडाउन 2 की जो है उसकी समाप्ति हो रही है और कल से जो है फिर से एक बार जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषणा किया कि 4 मई से लेकर के 17 मई तक लॉकडाउन लागू रहेगा, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ नहीं, हाँ क्या बताया जाए सर, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आज जिस तरह से लॉकडाउन 2.0 की समाप्ति हो रही है, अवधि जो थी 3 मई तक, वो आज खत्म हो रहा है जी सर, और कल से फिर एक लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत हो रही है, इसके विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो ठीक बात है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है, उसी के चलते तो हम लोग एकदम विश्व में सबसे अच्छे पोजीशन में हैं। सारी देश जो विश्व के जितने देश हैं, हमारे नरेंद्र भाई मोदी की सब लोग सराहना कर रहा है। लॉकडाउन केंद्र सरकार ने अविलंब उसका समाधान करते हुए गाइडलाइन में भी चेंज कर दी और आपको ट्रेन भी चला दी। तो धन्यवाद तो केंद्र सरकार को सारे लोगों को देना चाहिए, पूरे बिहारवासी को देना चाहिए। जी। अच्छा टुन्ना जी, एक और सवाल है। आपका क्षेत्र जो है वो कोरोना में सबसे पहले वहां पॉजिटिवों की संख्या मिली थी, यानी सिवान का क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आप उस क्षेत्र में रहते हैं, उसके जनप्रतिनिधि हैं, उसका आप देखरेख करते हैं। कैसे उस क्षेत्र को आप जो है कोरोना से और बचाने के लिए प्रयासरत रहे, अपने क्षेत्रों के बीच जा रहे हैं, अपने जनता के बीच क्या कुछ काम कर रहे हैं, ये भी हम इस खास कार्यक्रम में पूछते हैं सवाल। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। जी नहीं, देखिए सबसे पहले तो है जनता को जागरूक करना। और देखिए देहात में खाने पीने की कमी तो लगभग किसी को नहीं है, 98% लोगों के पास खाने पीने की व्यवस्था देहात में है। अब 2% लोगों के पास जो व्यवस्था नहीं है, सरकार उन लोगों की राशन भी उपलब्ध करा रही है। हम लोग भी जो यथासंभव जो 5 किलो आटा गेहूं जो आप बता रहे हैं, ये सब मीडिया में बताना हमको नहीं लगता है कि उचित है कि ये केला दे करके 5 को फोटो खिंचवा लिए। इस तरह के हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं हैं। और जहां भी हम लोग को जरूरत पड़ रहा है, जैसे बाहर के लोग भी जो फोन कर रहे हैं, उनको किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 4000, 5000 रुपया जो भी भेजना है, हम लोगों ने भेजा भी। अगर इसका डिटेल की आवश्यकता पड़ेगी, अगर पार्टी या सरकार मांगेगी तो हम लोग दे देंगे, लेकिन मीडिया अच्छा में टुन्ना जी, टुन्ना जी, एक आप ही के जवाब से एक सवाल मुझे निकलता है इस वक्त दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि फोटो में मीडिया में जो फोटो खिंचा रहे हैं, तो कौन वैसे लोग हैं जो इस तरह का काम करके मीडिया में फोटो खिंचवा रहे हैं? नहीं, जिनको अपने को लोकप्रियता होना है, आप कभी मीडिया में आप देख रहे हैं, आप ही लोग तो अपनी राजनीति चमकाने वाली बात हो गई सर जी। तो इसके हम विरोध रहते हैं, हम फोटो जल्दी नहीं खिंचवाते हैं किसी विपत्ति के काल में। वैसे हम तो जनता के हमेशा सेवा करते हैं। आप पूरे बिहार की जनता से हमारे विषय में पूछिए, जितने शिक्षक वर्ग हैं पूछिए, बाहर फंसे हुए लोगों से पूछिए। अभी आपसे बात भी कर रहे हैं, बार बार फोन लोगों कई आ चुका। तो हाँ, हम लोग सिर्फ सेवा में सिर्फ विश्वास रखते हैं। क्या कहते हैं लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं, तो लोग क्या कह रहे हैं बताइए? थोड़ा नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, उन लोगों की दर्द भी है, अपने घर पहले नहीं पहुंचने का, अपने लोगों से दूर रहने का उन लोगों का दर्द है। अब उस दर्द को हम लोग अपने बातों से विचार करके अच्छे ढंग से सांत्वना दे करके कि भाई आपको बुलाया जा रहा, अब कल ट्रेन चलेगी, परसों चलेगी, यहाँ से आज ट्रेन इतनी आ गई, तो ये सब आश्वासन दिया जा रहा, उन लोगों को सब्र दिया जा रहा, वो घर जल्दी लौट जाए। देखिए किसी का दुख तो अच्छा टुन्ना जी, ये नहीं लग रहा है कि जैसे कि जो भी प्रवासी जो भी लोग लौट रहे हैं, मजदूर, कल भी एक दानापुर जो है ट्रेन जयपुर से लौटी है, आज भी शाम तक जो है वो ट्रेन लौटने का सिलसिला शुरू होगा,
तो ये नहीं लगता है कि राज्य सरकार ने इस पूरे मसले पर थोड़ी सी जो है वो लेट कर दी है? क्योंकि इससे विपरीत झारखंड की सरकार देखिए तो वहां पहले इन सब चीजों को हो गई, लेकिन ये नहीं लग रहा है आपको कि बिहार सरकार इसमें थोड़ी सी लेट लतीफी में हो गई, जिसके बाद विपक्ष ने भी आप लोगों पर जमकर हमला बोला, मौन एक दिन का उपवास कार्यक्रम भी रखा था आपके विपक्षी पार्टी ने, इस पर क्या नहीं जा कहेंगे? सकता है आपका बात 100 to 100% एकदम इस बात से नहीं निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार ने बहुत विलंब कर दिया। और राज्य सरकार ने मैंने विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने प्रवासी मजदूरों के साथ और जो भी बाहर पढ़ने गए हुए हमारे छात्र छात्राओं के साथ उन्होंने उन लोगों को दिग्भ्रमित रखा, धोखे में रखा और झूठ बोला। इसको लिए आप नकार नहीं सकते हैं। हम तो हमेशा हमारे फेसबुक लाइव आप देखें तो हम पहले दिन से ही ये आवाज आग उठाते जा रहे हैं कि केंद्र सरकार मजदूरों के साथ गुमराह कर रही है, नाजायज कर रही है। जो मांग 24 घंटा पहले किया गया तुरंत केंद्र सरकार ने ट्रेन चला दी। जो गाइडलाइन उस दिन मांग किया गया तुरंत गाइडलाइन को मान लिया गया। ये आज से 15-20 रोज 25 रोज पहले भी किया जा सकता था। तो आज हमारे बिहार के मजदूर इतना नहीं बिलखते, इतना दर दर नहीं भटकते। जो पैर में छाले पड़ गए, कितना दूर से लोग 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से जो पैदल आए, तो उनके दुख दर्द को बिहार सरकार ने कहीं नहीं देखी। सिर्फ राजनीति करने में रह गई कि हम नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे, नहीं बुलाएंगे। तो ये बिहार की जनता के साथ तो धोखा हुआ, बिहार के छात्रों के साथ धोखा हुआ। इसको नकारा नहीं जा सकता है, हम इस बात को नहीं नकार सकते हैं। जो कल परसों तरसों जो केंद्र सरकार से मांग की गई वो आज से 15-20 रोज पहले भी की जा सकती थी। हम तो केंद्र सरकार की और माननीय नरेंद्र भाई मोदी, गृह मंत्रालय और अमित शाह जी और प्लस प्रदेश के भी माननीय हमारे जो भी भाजपा के अध्यक्ष महोदय हैं, हमारे श्री संजय जायसवाल जी, श्री नित्यानंद राय जी, या प्रदेश के जो भी हमारे गणमान्य नेता लोग हैं, वो लगभग सारे लोग दबे जबान से आवाज उठाए हैं। भूपेंद्र यादव जी के पास, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास, सारे लोग मिल करके ये मांग किया केंद्र सरकार से, ये लोग अवगत कराया बिहार की स्थिति को। और केंद्र सरकार ने अविलंब उसका समाधान करते हुए गाइडलाइन में भी चेंज कर दी और आपको ट्रेन भी चला दी। तो धन्यवाद तो केंद्र सरकार को सारे लोगों को देना चाहिए, पूरे बिहार वासी को देना चाहिए। अच्छा, माननीय एमएलसी साहब, जब भी मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एमएलसी नेता या फिर जिससे भी बात करता हूं, तो जिन सब से बात किया हूं, तो सब लोग जो है आपके साथ जो सरकार है जेडीयू, उसके रवैये से खुश नजर नहीं आ रही है। तो क्या मतलब बीच में कुछ ऐसा खटपट हो रहा है क्या, चल रहा है क्या? क्योंकि इस वक्त चुनाव का साल भी है और आपसी दोनों में तालमेल नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या समझें? देखिए, ये तालमेल वाली बात तो हमारे शीर्ष स्तर पर है, उसमें तो हम लोग नकार नहीं सकते हैं। जो बात सही है, लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत लोग, जितने आप एमएलसी लोगों से बात करते होंगे, जितने हमारे बिहार के जनप्रतिनिधि से बात करते होंगे भारतीय जनता पार्टी के, उसमें हमको लगता है कि 95% लोग नाखुश आ रहे हैं। इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है। इसका उदाहरण है अभी कल, जहां थोड़ा सा भी अगर बदनामी की जगह होती है, जहां देखिए हर किसी के साथ कोई जरूरी नहीं कि 100 काम के 100 काम सही होगा। जहां गलती अगर होती है बिहार सरकार की, वहां वो भाजपा के मढ़ देती है बिहार सरकार। अब उसका उदाहरण है, आपको हम दे रहे हैं कि देखिए, केंद्र, आप भी समझ रहे हैं और बिहार की जनता और छात्र समझ रहे हैं कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मांग किया, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री संजय जायसवाल जी ने मांग किया, नित्यानंद राय जी ने मांग किया, और उस मांग पर और विपक्षी दल के भी, देखिए हमारे बिहार के जितने जनप्रतिनिधि हैं, हम है और सारे जनप्रतिनिधि भी हमारे हैं, इसमें किसी को हम बांटना नहीं चाहते हैं। सारे लोगों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया और केंद्र सरकार उन लोगों की बात मान गई, और सारे लोग, केंद्र सरकार के विपक्षी लोग भी धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन बिहार की जो आपकी जदयू के जिनकी आप नाम ले रहे हैं, कल हम देख रहे थे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर, श्री श्रवण कुमार जी मंत्री आए और वो इतनी बड़ाई कर रहे थे श्री नीतीश कुमार जी का, हमको टीवी देख करके हमको टीवी बंद करना पड़ा। उन्होंने एक बार भी केंद्र सरकार की उन्होंने बड़ाई नहीं किया, जबकि पूरा देश जानता है कि बिहार को या प्रदेश में जहां जहां जितने लोग फंसे हैं, सारे लोगों के लिए केंद्र सरकार ने अपना ट्रेन चलाई। और
अच्छा टुडू जी, इसी पर मैं एक बात कहता हूं, जब आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जब आप एक मतलब नागरिक हैं, एक जागरूक नागरिक हैं और क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जब ये आप बता रहे हैं कि आप अपने ही नेता को देख करके टीवी बंद कर देते हैं, तो सोचिए जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो आखिर टीवी के साथ क्या करते होंगे। मेरा और एक सवाल है आपसे, कल हमने एक खास कार्यक्रम चलाया जिसमें 19 नोडल अधिकारियों का नंबर जारी किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। हम आपको ये बता दें, आप हमारे फेसबुक पेज में जाकर के भी इसकी सच्चाई की पड़ताल कर सकते हैं कि उसमें से एक भी अधिकारी का नंबर जो है वो स्विच ऑफ था, यानी कि एक भी अधिकारी का नंबर नहीं लगा। अब बताइए कि जो लोग बाहर फंसे हैं, मजदूर हैं, उनको जरूरत है घर आने की, वो अधिकारी आखिर राज्य सरकार से मदद ले तो कैसे ले, इस पर आप क्या कहेंगे? सही बात आपने कह दिया। अब हम कुछ बात कहना छूट गया था। देखिए, ये बार बार ये बुर्बक बनाने वाली बात हो रही बिहार सरकार को, बिहार सरकार की जनता को। बिहार सरकार बार बार नोडल पदाधिकारियों का नंबर जारी करती है, किसी का नंबर नहीं लगता है। तो ये आवाज उठाना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि के काम पड़ता है। और वो तो गलत, हमको भी हर जगह शिकायत मिल रही है कि नोडल पदाधिकारी का नंबर नहीं लग रहा। वो IAS IPS रैंक के अफसर को नोडल पदाधिकारी बना करके वो पदाधिकारी आम जनता को क्या समझता है, हमको नहीं समझ में आता है। बिल्कुल। बिहार सरकार को अगर किसी को नोडल पदाधिकारी बनाना था, जितने हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे नियोजित शिक्षक जो हड़ताल पर बैठे हैं, भाई उन्हीं लोगों को बुला करके नोडल पदाधिकारी को बना देती, हर ब्लॉक में 2 आदमी का, तो सारे मजदूरों की आवाज सुनी जाती। अब हम बिहार सरकार से आपसे मांग करेंगे कि जिन जिन नोडल पदाधिकारियों का अगर मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो क्या वो उन पर कार्रवाई करेगी बिहार सरकार? नहीं करती है तो हमारे जैसे जनप्रतिनिधि कैसे चुप रहेगा? अब रह गई, आप ये कह रहे हैं कि आप अपने नेता के नीतीश कुमार जी ना हमारा नेता है और ना हमारा नेता श्रवण कुमार जी है। हमको वो हमारे NDA गठबंधन के एक पार्ट हैं, भाग हैं। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो दरअसल वो गठबंधन में हमारे साथ हैं। उन बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो खाद्य आपूर्ति मंत्री, क्या मंत्री आपका जो श्रवण कुमार जी जो है, सो आपका गृह मंत्री, क्या मंत्री वो भी हैं, उनके विषय में हम जानते भी नहीं है उतना। आप जो जुड़िए, श्रवण कुमार जी जो कल आकर के और भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार की श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बार भी उन्होंने गुणगान नहीं किया, बड़ाई नहीं किया, और कहने लगे नीतीश कुमार जी किस तरह लोगों को बुला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सफेद झूठ था। जिसे काम करे हम, काम करे केंद्र सरकार, काम करे नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, और बाहबाही लूटने के लिए चले आए वो, तो ये तो बुरा लगेगा देखने के बाद। हमारे जैसे जनप्रतिनिधि से नहीं बर्दाश्त होगा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप उसी मुंह से श्रवण कुमार जी अगर एक कहते कि केंद्र की सरकार ने को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, या मुख्यमंत्री महोदय आकर कहते कि जिन्होंने 24 घंटा के हम लोग के आवेदन पर हमको केंद्र सरकार ने गाइडलाइन चेंज किया और हमारी गाड़ी चला दी, तो हमारे मजदूर आ रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार की ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर हमको लगता कि जदयू के लोगों ने हम लोग की स्वीकार किया जो भी सेवा केंद्र सरकार ने किया, लेकिन वो तो नीतीश कुमार की बड़ाई करना चालू कर दी, उसमें केंद्र सरकार का उन्होंने नाम नहीं लिया। एक ये सबसे बड़ी क्लोज। दूसरी क्लोज आप देखिए कि अभी मदन सहनी जी खाद्य मंत्री हैं, सिवान कह रहे बिहार के, दरअसल सिवान के रहने वाले हैं, तो सिवान के नाम बिहार के। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं परसों से, उन्होंने हमने टीवी में देखा, कल भी देखा कि नहीं, देखिए रामविलास पासवान पर कुछ नहीं लगा रहे हैं, रामविलास पासवान वो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। थोड़ा देर आप समझिए इस बात को। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने 30 लाख लोगों का खाद्य राशन हमको नहीं दे रहे हैं, जो हम मांग कर रहे हैं आवंटन का, जबकि इसकी ये सरासर झूठ है। 2014 में जब केंद्र सरकार ने खाद्य व्यथी लगाया, उस पीरियड में रामविलास पासवान जी ने कहा कि बिहार में 8 करोड़ 71 लाख लोग ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार राशन देना चाहती है। आप उनको आवंटन उन्होंने दिया 8 करोड़ 71 लाख का, लेकिन आज 6 साल हो गया और राज्य की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, देखिए उन्होंने कितनी बड़ी मतलब एक राजनीति करती है। 6 साल में उन्होंने एक गरीब का भी उन्होंने राशन कार्ड नहीं बनवाया। और केंद्र सरकार जब पूछ रही है, जब हमारे रामविलास पासवान जी पूछ रहे हैं कि भाई आप 8,57,000 का ही क्यों आप राशन कार्ड बनाए, जबकि हम 8,71,000 का आपको आवंटन दे रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार की कहां गलती है? और कल अभी टीवी में देख रहे थे, ऊंचगा गांव ब्लॉक में गोपालगंज जिला में पड़ता है, 3 बोरा आवेदन
जो राशन कार्ड बनाने के लिए दिया गया था ब्लॉक में, उसको गंडक नदी के किनारे 3 बोरा आवेदन फेंक दिया गया था। क्या नीतीश कुमार जी और मदन सहनी जी, चाहे श्रवण कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं तीनों आदमी से कि जो पदाधिकारी आप 6 साल में राशन कार्ड लोगों का नहीं बनवा पाए, 14 लाख का, जो 14 लाख का राशन कार्ड नहीं बनवाए, जो राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया गया था, आपके पदाधिकारी उस बोरा में भर कर गंडक नदी के पास भेज दिए, फेंक दिए, उस पर आप कार्रवाई करिएगा कि खाली झूठों को आप दोषारोपण केंद्र सरकार पर करिएगा? आपको एहसान मानिए केंद्र सरकार का और नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का, कि देश में ऐसी गठबंधन की सरकार है कि जो हर वर्ग को अपने साथ लेकर चलती है। सबका साथ सबका विकास का जो नारा था, सो आप झारखंड में देखने को मिल गया। झारखंड में हमारी सरकार नहीं थी, झारखंड में शिबू सोरेन जी की, चाहे हेमंत सोरेन जी की सरकार है ना, और वो उन्होंने मांग किया और सरकार ने तुरंत पहला ट्रेन उनको चला दिया। अगर सरकार के मन में रहता तो पहले बिहार को चलाती, क्योंकि बिहार में हम एनडीए का गठबंधन की सरकार है। लेकिन केंद्र सरकार का एक गाइडलाइन है कि अभी हमारे अमित शाह जी, नरेंद्र भाई मोदी भी कहते हैं कि किसी भी विपत्ति काल में, किसी भी महामारी में कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए और सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार की मांग है, चलना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर इस पूरे मसले पर जो है वो आखिर पिसती है तो वो जनता ही पिसती है, आम जनता जो होते हैं वो पिसती है। बहुत अच्छी आपने बातें कही टुन्ना जी, और जिस क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि समय की पाबंदी है, इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो सब बातें आपने कही बिल्कुल सरोकार से जुड़ी बातें हैं वो, और एक मुद्दा आपने उठाया और सरकार पर जिस तरह से सत्ता पर रहते हुए भी सरकार पर जिस तरह से एक जनप्रतिनिधित्व के नाते आप जवाब उठा रहे हैं, ये बहुत काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो साफ तौर पर ये प्रतिनिधि सिवान से हमारे साथ एमएलसी थे भारतीय जनता पार्टी के चुन्नाजी पांडे, अपने क्षेत्र में लगातार जो है लॉकडाउन में जनता के बीच मदद पहुंचा रहे हैं, जनसेवा कर रहे हैं। बोलिए नेताजी में फिर आपकी और किसी जनप्रतिनिधि एमएलसी एमपी से मुलाकात कराएंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र में वो सरोकार का किस तरह से काम कर रहे हैं और राजनीतिक विषयों पर क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।